हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स टू ऑल। सो टुडे आई विल डिस्कस अबाउट फर्स्ट एड इंपॉर्टेंस। तो इंपॉर्टेंस ऑफ फर्स्ट एड की आज हम बात करेंगे कि हमारे लिए क्यों जरूरी होता है फर्स्ट एड। तो हम इसका आज महत्व देखेंगे। तो हम फर्स्टली यहाँ पर देखते हैं कि जो फर्स्ट हमारे बेनिफिट्स हैं, यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि फर्स्ट एड का बेनिफिट्स मेन क्या है। तो फर्स्ट हम देखते हैं प्रोवाइडिंग क्विक मेडिकल ट्रीटमेंट की इसका सबसे मतलब फर्स्ट जो इसका इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हम जो फर्स्ट एड देते हैं या फिर जो इमरजेंसी केयर भी हम इसे बोल सकते हैं, क्विकली ट्रीटमेंट भी बोल सकते हैं। तो ये हम क्विकली मेडिकल ट्रीटमेंट जो प्रोवाइड करते हैं, तो एक तरह से क्विक ट्रीटमेंट है, ये जल्दी से ट्रीटमेंट देने वाला। नेक्स्ट हम बात करते हैं द मैन ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट एड इन रिड्यूस पेन एंड प्रिवेंट फर्दर इंजरी। तो इसका जो मैन ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, तो इसका जो मैन ऑब्जेक्टिव होता है, जो पेन हो रहा है, जो भी अगर इंजरी के कारण या फिर किसी भी कारण से अगर उसको पेन हो रहा है, तो मेडिसिन के थ्रू उसको रिड्यूस करना है। और उसके अलावा हम फर्दर इंजरी मतलब उसको प्रिवेंट कर रहे हैं फर्दर इंजरी को, कि उस हार्म के कारण कोई अदर भी उसको वहाँ पर मतलब एक तरह से नुकसान ना पहुँच पाए। तो हम यहाँ पर देखेंगे प्रिवेंट फर्दर इंजरी, और भी अदर उसको हार्म, उस हार्म के कारण, उस इंजरी के कारण कोई और भी यहाँ पर सफ़र ना करना पड़े। नेक्स्ट हम देखते हैं नॉलेज इज फर्स्ट एड ऑल्सो बेनिफिट्स आर इंडिविजुअल दैमसेल्फ। एक तरह से हम बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट एड है, जो भी नॉलेज है, फर्स्ट एड का नॉलेज इंडिविजुअल को खुद के लिए भी हेल्पफुल होता है, उसको उसका नॉलेज ही इंक्रीज होता है, क्योंकि फर्स्ट एड देगा तो उसको भी एक्सपीरियंस होता है। इन फ्यूचर फैमिली मेम्बर्स या फिर अदर अगर इमरजेंसी आ जाती है तो वो उसे क्विकली ट्रीट कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इट अफोर्ड्स पीपल विद द एबिलिटी टू प्रोवाइड हेल्प ड्यूरिंग वेरियस इमरजेंसी सिचुएशन। जो भी हम बात करते हैं यहाँ पर पीपल की, हम एबिलिटी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इमरजेंसी की सिचुएशन को डील करते हैं। जितना हम उसे डील कर सकते हैं, हम उसकी सिचुएशन, इमरजेंसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम उसे डील करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं द फर्स्ट सूट फॉर्म बेसिस ऑफ सबसिक्वेंस ट्रीटमेंट बाय द डॉक्टर और द हॉस्पिटल स्टाफ। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि जो हमारा फर्स्ट एड है, डॉक्टर्स या फिर हॉस्पिटल स्टाफ को फर्स्ट एड को वेस मानना है। वेस मतलब कि जो मैन ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट से पहले उसे फर्स्ट एड देना चाहिए, उसको वेस मानना चाहिए, ताकि आगे का ट्रीटमेंट क्या करना है, जो अगर उससे कोई सीवियर कंडीशन या फिर उसको इमरजेंसी की कंडीशन है, तो फर्स्ट एड से उसे क्विकली उसे प्रिवेंट किया जा सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं द वाइटल एम ऑफ फर्स्ट एड इज टू अवॉइड डिसेबिलिटी एंड डेथ। तो इसका एक और यहाँ पर सबसे अच्छा बेनिफिट है यहाँ पर कि जो भी अगर किसी इंजरी के कारण या फिर एक्सीडेंटल कंडीशन के कारण फर्स्ट एड के हेल्प से हम विकलांग होने से बचा सकते हैं या फिर डेथ होने से भी बचा सकते हैं। तो क्विकली जो ट्रीटमेंट जो दे दिया जाता है, जो उसे सडनली चाहिए है, उस कारण से उसको बहुत से सारे हमें बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सडनली हॉस्पिटल पहुंचना पॉसिबल नहीं होता है, डॉक्टर आना पॉसिबल नहीं होता है, तो फर्स्ट एड एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें क्विकली उसकी व्यक्ति की जान भी बचाई जा सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिलोसॉफी ऑफ फर्स्ट एड। तो हम यहाँ बात करते हैं जो की स्किल है, फर्स्ट एड की स्किल क्या क्या होनी चाहिए। जैसे कि हम बात करते हैं कि जो फिलोसॉफी ऑफ फर्स्ट एड में जो मेन मोटो ट्रीटमेंट के अलावा सबसे पहले हमें किस चीज़ पर ध्यान देना है, फर्स्ट फोकस किस पर करना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है फर्स्ट एड आर थ्रू टू फोकस ऑन द ABC ऑफ फर्स्ट एड बिफोर। जो भी फर्स्ट एड दे रहे हैं, हम कोई भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, फिर मेडिकल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, मेडिसिन दे रहे हैं, उसके पहले ABC का मतलब यहाँ पर फोकस करना है। ABC का मतलब यहाँ पर डिनोट किया गया है, जैसे कि कोई भी अगर हम एडिशनल ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो पहले हमें ABC पर टारगेट करना है, ABC को पहले कम यहाँ पर ध्यान देना है। ABC का मतलब हमने बोला एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन, और इसके अलावा हम ब्लीडिंग कंट्रोल भी बोल सकते हैं। तो जो भी हम फर्स्ट एड दे रहे हैं, जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो उसके पहले हमें पेशेंट का एयरवे देखना है। कभी कभी ऐसा भी होता है जब झुंड में किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या फिर वन जैसी कंडीशन आती है, तो पेशेंट को घेर लिया जाता है। तो इससे क्या होता है, उसको एयर वे प्रॉपर नहीं मिल पाता, उसको सफोकेशन फील होता है। तो फर्स्टली तो हमें उसे एयर वे प्रोवाइड करनी। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रीथिंग। अगर उसे किसी भी शॉक के कारण या फिर एक्सीडेंटल कंडीशन के कारण अगर उसकी सांस रुक जाती है, अगर किसी भी कारण से वो सांस नहीं, ब्रीथिंग नहीं ले पा रहा है, तो उसे हमें ब्रीथ भी करना है, ब्रीथ ध्यान देना है वहाँ पे कि इसकी ब्रीथिंग चल रही है कि नहीं। कोई भी ट्रीटमेंट देने से पहले हमें एयरवे एंड ब्रीथिंग देखनी। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्कुलेशन। सर्कुलेशन भी हमें यहाँ चेक करना है, जैसे कि सर्कुलेशन पल्स चल रहा, पल्स है कि नहीं है, BP है कि नहीं है, हम उसको फील करते हैं कि उसका पल्स चल रही है या नहीं चल रही। तो हम सर्कुलेशन भी यहाँ पर चेक करते हैं कि सर्कुलेशन प्रॉपर चल रहा है कि नहीं चल रहा। देन उसके बाद हम आगे का ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। कोई भी पेशेंट है, हम सबसे पहले यहाँ पर अगर हम असेसमेंट करते हैं तो सबसे पहले उसका ब्रीथिंग या फिर हम उसकी हार्ट बीट देखते हैं कि उसका क्या सर्कुलेशन है, लो है या हाई। तो इस तरह से हमें आगे की कंडीशन का असेसमेंट देखने को मिलता है या फिर आगे की कंडीशन पता चलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, बी के अंदर ब्लीडिंग कंट्रोल भी आ जाएगा।
अगर उससे ब्लीडिंग हो रही है किसी इंजरी के कारण, तो सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी होगी कि ब्लीडिंग को कंट्रोल करना। सबसे पहले हमारा बैंडेज के हेल्प से या फिर उसको क्या करना है, उसको कंट्रोल करना है, कि ब्लीडिंग को रोकने की कोशिश करना है। तो ये हमारे मेन फिलोसॉफी ऑफ एड्स हैं। जैसे कि ब्लीडिंग अगर हो रही है, हमारे मेडिसिन देने से भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि ब्लीडिंग के कारण ही उसकी डेथ हो सकती है। तो ब्लीडिंग कंट्रोल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे ये 4 जो स्टेप हमने देखे, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मेन फिलोसॉफी होगी फर्स्ट एड की। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इमरजेंसी केयर। तो जो इमरजेंसी केयर है उसका सिद्धांत क्या है, उसका प्रिंसिपल्स क्या है, जो भी इमरजेंसी केयर देते हैं उसका मेन मोटो क्या है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर प्रिंसिपल देखते हैं, कलेक्ट द डिटेल हिस्ट्री ऑफ एक्सीडेंट आइदर फ्रॉम द विक्टिम्स और द अदर एनीवन हु वॉज वाइटनेस इन एक्सीडेंटल। हम यहाँ पर फर्स्ट प्रिंसिपल की बात करते हैं जो इमरजेंसी केयर है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो एक्सीडेंट हुआ है उसकी हिस्ट्री लेना है, या तो पेशेंट से ही, जिसका जो विक्टिम है, जो इंजर्ड है, उससे हिस्ट्री लेंगे, या फिर जो वहाँ पे सराउंडिंग जो पीपल उस एक्सीडेंट के टाइम पर जो पीपल वहाँ पर प्रेजेंट थे, या तो हम उससे हिस्ट्री लेंगे कि एक्चुअल में जो एक्सीडेंट है मतलब किस कारण से हुए, या फिर एक तरह से हिस्ट्री कलेक्ट करना। ये हिस्ट्री हम कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, द विक्टिम्स इंजरी शुड बी एग्जामिन थ्रोली, टेकन नोट्स एवरी सिम्टम टू नो योर करेक्ट डायग्नोसिस। जो भी विक्टिम्स की जो भी इंजरी है उसे हमें सबसे पहले एग्जामिन करना है। एग्जामिन करने के बाद हमें सिम्टम यहाँ पर देखना है, ऑब्जर्व करना है कि उसमें क्या क्या सिम्टम्स शो हो रहे हैं। देन हमें उसके बाद उसके सिम्टम्स को राइट करना है, नोट डाउन करना है कि उसके सिम्टम को ऑब्जर्व करना है। देन उसके बाद हम आगे की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। देन उसके बाद हमें डायग्नोसिस करना है। तो वेल नॉलेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, उसको सिम्टम्स भी पता होने चाहिए, अदर डिसीज़ के जो कॉमन जो साइंस है, जो कॉमन डिसीजेस उसके बारे में पता होना चाहिए, कॉमन कंडीशन की इस कारण से क्या हो सकता है। तो इसके कारण वो क्या करेगा, वो सिम्टम को एब्जॉर्ब करेगा और डायग्नोज यहाँ पे करना शुरू कर देगा। नेक्स्ट हम करते हैं, वाई द हेल्प ऑफ द डायग्नोसिस ट्रीट द विक्टिम अंटिल द डॉक्टर अराइव्स शिफ्ट एंड विक्टिम टू द हॉस्पिटल एंड एड ऑफ पेशेंट ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट। हम यहाँ बात करते हैं कि जो भी हेल्प, जो भी डायग्नोसिस चल रही है, जो ट्रीटमेंट चल रहा है जो विक्टिम्स का, तो हमें डॉक्टर का, जब तक हम डॉक्टर नहीं आ जाता है या फिर हम हॉस्पिटल में जब तक एडमिट नहीं कर देते हैं, तब तक हमें मतलब जल्दी से जल्दी क्विकली हमें ट्रांसपोर्ट करवाना है, या फिर जल्दी से जल्दी हो सके तो फर्स्ट एड देते हुए उसको फर्स्ट एड क्विकली देने के साथ साथ हॉस्पिटल तक क्विकली पहुंचाने की कोशिश करना है, या फिर डॉक्टर्स को यहाँ तक बुला लेना है। तो हम यहाँ जैसे कि हम यहाँ देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, कॉल द डॉक्टर ऑफ शिफ्टेड द विक्टिम टू द हॉस्पिटल एज सुन एज पॉसिबल। और भी हम यहाँ पर देखते हैं कि डॉक्टर को कॉल करना है, और उसके बाद हमें ये देखना है कि जो भी विक्टिम्स है उसको हॉस्पिटल जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी पहुँचाना है। और जब तक कि वो ट्रीटमेंट, जब तक वो नहीं पहुँच पा रहा है, जब तक हमें ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखना है। और यहाँ पर बात करते हैं, पेशेंट कैन रिकवर सून फ्रॉम डॉक्टर ट्रीटमेंट। हमें कोशिश करना है कि डॉक्टर का ट्रीटमेंट पेशेंट को मिल जाए। जो हमारा जो फर्स्ट एडर का जो ट्रीटमेंट है उसे लंबा नहीं चलाना है। ओनली हमें फर्स्ट जो ट्रीटमेंट होगा, जो ओनली प्राइमरी ट्रीटमेंट के अलावा हमें किसी भी तरह का कोई ट्रीटमेंट नहीं देना है, मतलब उसे लंबा नहीं खींचना है। मिनिमम से मिनिमम ट्रीटमेंट यहाँ फर्स्ट एडर देगा, वहाँ पर डॉक्टर का ट्रीटमेंट नहीं दे सकता है। वो ओनली जो मिनिमम ट्रीटमेंट होगा वो ओनली वही दे सकता है। तो फर्स्ट एडर जो ट्रीटमेंट होगा उसे प्रोलॉन्ग नहीं चलाना है, डॉक्टर के पास डायरेक्ट उसको ले जाना है, क्योंकि फर्स्ट एड एक प्राइमरी ट्रीटमेंट है। उसे सिर्फ डेथ से बचाने के लिए फर्स्ट एड का यूज़ किया जाता है, अदरवाइज हम कंटिन्यूस प्रोसेस को नहीं चला सकते, या फिर हम कंटिन्यू ट्रीटमेंट में नहीं ला सकते। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिचुएशन ऑफ फर्स्ट एड। किस किस सिचुएशन में फर्स्ट एड हेल्पफुल होता है, या फिर किस किस सिचुएशन में हम फर्स्ट एड का यूज़ करते हैं। तो हम फर्स्ट बात करते हैं स्टॉपेज ऑफ ब्रीथिंग। अगर ब्रीथिंग स्टॉप हो जाती है, या फिर सीवियर ब्लीडिंग की कंडीशन देखने को मिलती है, ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, या फिर शॉक की कंडीशन देखने को मिलती है, इस कंडीशन में हम फर्स्ट एड का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है या फिर ब्रीथिंग स्टॉप हो गई, तो हम CPR के हेल्प से उसको आर्टिफिशियल ब्रीथिंग देते हैं। सीवियर ब्लीडिंग हो रही है तो हम बैंडेज के हेल्प से, या फिर और शॉक की कंडीशन हो रही है तो हम उस तरह से इमरजेंसी ट्रीटमेंट देते हैं, क्योंकि क्विकली हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचना हो पाता है, तो फर्स्ट एडर यहाँ पर उनको असिस्ट ट्रीटमेंट दे सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ब्रीथिंग मूवमेंट आर नॉट प्रॉपर, द लिप टंग एंड शुड बी स्टार्टेड इमिडिएटली। अगर वो प्रॉपर ब्रीथिंग नहीं ले पा रहा है या फिर स्टॉप हो जाती है, तो हमें यहाँ पर ब्रीथिंग भी उसको प्रोवाइड करनी है। तो ब्रीथिंग स्टॉप होने की कंडीशन में भी फर्स्ट एड दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, इफ देयर इज हैवी ब्लीडिंग, इफ मे बी फ्रॉम बोन थ्रू वन और मोर लार्ज वेसल्स।
एक और कंडीशन हम देखते हैं कि हैवी ब्लीडिंग हो रहा है, अगर जब भी हैवी ब्लीडिंग हो रही है तब भी फर्स्ट एड का यूज़ किया जाता है, क्योंकि हैवी ब्लीडिंग को लेते हुए हम हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि अगर हैवी ब्लीडिंग के साथ साथ अगर हम हॉस्पिटल तक पहुंचते भी हैं तो पेशेंट की वहाँ पर डेथ हो सकती है। तो सबसे पहले हैवी ब्लीडिंग को हमें उसको रिमूव करना होगा, मतलब उसको स्टॉप करना होगा। तो हैवी ब्लीडिंग अगर होती है तब भी हम फर्स्ट एड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं द थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ द अटेन इमीडिएटली इन शॉक। हम इसका ब्लीडिंग हमने देखा, रेस्पिरेशन देखा। नेक्स्ट हम देखते हैं शॉक की कंडीशन में अगर शॉक को लगता है तब भी हम फर्स्ट एड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं द फर्स्ट एडर should be observed with the rules or objective of the first aid and act quickly and vigilantly। हम यहाँ देखते हैं कि जो भी फर्स्ट एडर होगा उसे अपने रूल्स के अकॉर्डिंग फर्स्ट एड का यूज़ करना है। जैसा कि हमने बात की थी कि फर्स्ट एडर जो होगा वो डॉक्टर का ट्रीटमेंट नहीं दे सकता है, जस्ट ओनली मिनिमम ट्रीटमेंट देगा, जितनी उसकी इसेंशियल ट्रीटमेंट देगा, जितनी रिक्वायरमेंट है कि पेशेंट की सिर्फ जान बच जाए, उसके आगे का वो ट्रीटमेंट नहीं दे सकता है। तो उसको अपने रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर ट्रीटमेंट देना है और क्विकली देना है, सावधानी से। जो भी वो ट्रीटमेंट दे रहा है उसे सावधानी से देना है। तो ये हमारा सिचुएशन हो जाता है। यहाँ पर सिचुएशन ऑफ फर्स्ट एड की बात करते हैं। नेक्स्ट लास्ट वन हम देखते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ फर्स्ट एड। जो हमारे रूल्स रेगुलेशन, हमने सारी बात कर ली, प्रिंसिपल्स को देखा, लेकिन हर चीज़ के एक एक रूल्स होते हैं। तो हम यहाँ बात करते हैं कि जो फर्स्ट एड के रूल्स हैं, गोल्डन रूल्स की बात करते हैं। तो गोल्डन रूल्स कौन कौन से हैं? तो हम जैसे कि यहाँ पर देखते हैं, डू फर्स्ट थिंक फर्स्ट क्विकली क्वाइटली एंड विदाउट फोर्स एंड पैनिक। जो भी फर्स्ट एडर है उसे मतलब क्विकली ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है, उससे पैनिक नहीं होना है। इट मीन्स दैट उसे बोल सकते हैं कि उसे घबराना नहीं है, क्योंकि अगर फर्स्ट एडर ही घबराएगा तो पेशेंट को तो झटका लगना ही है। तो हम यहाँ बात करते हैं तो क्विकली देना है। एंड यहाँ पर जो भी क्वाइटली देना है, मतलब बहुत ही पेशेंस से, बहुत ही क्वाइटली देना है। कोई भी काम करना है तो एक तरह से शांति से करना है, उससे पैनिक नहीं होना है। तो ये फर्स्ट रूल्स के अंदर आ जाएगा कि फर्स्ट एडर को घबराना नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गिव आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन इफ ब्रीथिंग हैज स्टॉप्ड एवरी सेकेंड काउंट। अगर ब्रीथिंग स्टॉप हो जाती है तो इस कंडीशन में हम वहाँ उसको आर्टिफिशियल ब्रीथिंग देंगे और सेकेंड काउंट करके देंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि कितने सेकेंड में और कितना कैसे ब्रीथिंग दिया जाता है। तो हम देखते हैं स्टॉप एनी ब्लीडिंग। जो भी ब्लीडिंग हो रही है तो सबसे उसको ब्लीडिंग को स्टॉप करना है। नेक्स्ट रूल की बात करते हैं, डू नॉट अटेम्प्ट टू मच टू बी मिनिमम दैट इज एसेंशियल टू सेव लाइफ एंड प्रिवेंट द कंडीशन फ्रॉम वर्सनेस। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि हमने जैसा कि बात किया था कि जो फर्स्ट एडर है वो मिनिमम ट्रीटमेंट ही देगा, अदरवाइज आगे का ट्रीटमेंट नहीं दे सकता है। तो वो टू मच हमें अटेम्प्ट करेगा, जो भी ट्रीटमेंट दे रहा है वो मिनिमम ट्रीटमेंट देगा, जितना कि इसको पेशेंट को ज़रूरत है, इसेंशियल ट्रीटमेंट देगा ताकि उसकी लाइफ को सेव किया जा सके। बट वो आगे का ट्रीटमेंट नहीं कर सकता, उसको प्रिवेंट करने की कोशिश नहीं कर सकता, क्योंकि फर्स्ट एडर के पास जस्ट बेसिक नॉलेज होता है। तो बेस है फर्स्ट एड, जैसे कि हम बात करते हैं, वो ओनली एक बेस है पेशेंट को सेव करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं रीएश्योर द कैजुअलिटी एंड दोज अराउंड एंड सो हेल्प टू लेसन एंजाइटी। कोई भी कैजुअलिटी है या फिर कोई कंडीशन ऐसी देखने को मिलती है सडनली, तो उसकी जो एंजाइटी है उसको कम करने की कोशिश करना है। एंजाइटी घबरा मतलब आसपास के सराउंडिंग एरिया वाले पेशेंट को भी, पेशेंट का नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे जो भी आसपास के जो भी एरिया में लोग हैं उनको भी एंजाइटी से बचाना या फिर घबराने, मतलब उनको सहानुभूति देना है कि आपको घबराना नहीं है। नेक्स्ट हम बात करें, डू नॉट अलाउ पीपल टू क्राउड अराउंड एज फ्रेश एयर इज एसेंशियल। तो ऐसे पीपल को, जैसे कि कोई भी अगर इंजरी हो जाती किसी को या फिर एक्सीडेंट हो जाती है तो चारों तरफ पेशेंट को घेर लिया जाता है। तो ये कंडीशन नहीं होने देना है। एक मैन फर्स्ट एडर का काम होगा कि उस भीड़ को उससे अलग करना है, वो भीड़ नहीं होने देना है। तो यहाँ पे एक तरह से यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया है, पीपल टू क्राउ, कौए की तरह झुंड बना के नहीं खड़ा होना है या फिर उसको पेशेंट को नहीं घेरना है, क्योंकि उससे एयरवे प्रॉब्लम होगी, वो उसको सराउंडिंग एरिया अच्छे नहीं मिल पाएगा तो उसको एयरवे प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, डू नॉट रिमूव क्लॉथ अननेसेसरी। अगर हम बात करते हैं क्योंकि क्लॉथ जब भी इंजरी होती है फिर कोई भी कंडीशन होती है तो क्लॉथ्स को रिमूव किया जाता है, तो अननेसेसरी क्लॉथ को रिमूव नहीं करना है। अगर ज़रूरत नहीं है कि क्लॉथ्स को अलग करना है बॉडी से तो क्लॉथ्स को अलग नहीं करना है। जब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो या फिर वुंड को उसको हील नहीं कर, मतलब उसको बैंडेज नहीं कर पा रहे हैं, देन उस टाइम पर हम जो क्लॉथ्स हैं जो वेयर किया हो उसको रिमूव कर सकते हैं, अदरवाइज हम रिमूव नहीं करना है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं अरेंज फॉर द रिमूवल ऑफ द कैजुअलिटी टू द केयर और अ डॉक्टर एंड हॉस्पिटल सून एज पॉसिबल। तो जो भी होगा कैजुअलिटी में हमें केयर प्रोवाइड करना है। कैजुअलिटी में इमरजेंसी बोल सकते हैं कि वहाँ पर केयर प्रोवाइड करने के बाद जितना जल्दी हो सके डॉक्टर या फिर हॉस्पिटल में उस पेशेंट को, उस विक्टिम को पॉसिबल हो सके, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उसको पहुंचाने की कोशिश करना है। क्योंकि हमने बात की फर्स्ट एडर वो ऐसी एक स्थिति है कि फर्स्ट एड जो हमें किसी इंजरी या फिर किसी विक्टिम को किसी इंजरी या फिर डेथ से बचाया जा सके। जस्ट हम बोल सकते हैं कि इमरजेंसी केयर है। तो पॉसिबल हो सके फर्स्ट जो प्राइमरी ट्रीटमेंट के देने के बाद हमें सडनली डॉक्टर्स के पास या फिर हॉस्पिटल जल्द से जल्द वहाँ पर पहुँचाने की कोशिश करना है। तो ये तो था हमारा इंपॉर्टेंस। तो फर्स्ट एड जो हमने इंपॉर्टेंस और डेफिनेशन देखी थी वो हमने प्रीवियस क्लास में देखी थी। नेक्स्ट हम क्लास में हमने ये सारी चीज़ें देखी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पर डाउट लगता है तो आप कमेंट करके यहाँ पे डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।